अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की कहानी का नाम है 50% डिस्काउंट। राइटर हैं हुरिया बतूल। परवरदिगार, मुझे ज़्यादा की चाह नहीं, लेकिन इतना तो अता कीजिए छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए महीनों सिसकना ना पड़े। फ़ाइज़ा ने नमाज के बाद दुआ के लिए हाथ उठाए तो शिद्दत से रो पड़ी। दुआ मांगकर दिल हल्का किया और किचन की तरफ चल दी। आदिल बच्चों को स्कूल से लेकर कुछ ही देर में घर पहुंचने वाला था। सादी और इना से ज़्यादा आदिल खाना धो कर शोर डालता था। फ़ाइज़ा ने कढ़ाई का ढक्कन उठाया तो मसालों में डूबी साबत मुर्गी का मशहूर कुन खुशबू ने इस्तकबाल किया। चरगा तैयारी के आखिरी मराहिल में था। वो शीशे के बाउल में दही फेंटने लगी। दही फेंटने के बाद फ्रिज से सलाद का सामान निकालकर किचन में पड़े नाजुक शीशे की मेज़ पर आ बैठी और सुस्ती से सलाद बनाने लगी। सब कुछ तैयार था। आदिल को तंदूर से रोटियां लाने का कह चुकी थी। पुदीने की चटनी अभी कल ही तो ढेर सारी बनाई थी। फ़ाइज़ा ने इसी से काम चलाने का इरादा बांधा और अफसुर्दगी से लाइमलाइट की 50% डिस्काउंट के बारे में सोचने लगी। आदिल के मेन बाज़ार में कपड़े की चलती दुकान थी। इसकी नेक नियति और हलाल रोज़ी की इतनी बरकत थी कि वो अपने शरीके हयात और बच्चों की तमाम ज़रूरतें खुशसलूबी से निभा रहा था। 5 मरले का घर, फर्निश्ड घर, छोटी ही सही लेकिन गाड़ी भी थी। बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे थे। वो खुदा की अता पर राज़ी था, लेकिन फ़ाइज़ा खुश ना थी। हर दिन इसका एक ही रोना, आज यहाँ डिस्काउंट है, कल वहाँ सेल लग गई। मुझे कपड़े फ़लाँ ब्रांड के पहनने हैं तो जूते फ़लाँ ब्रांड के। आजकल लाइमलाइट पर लगाओ डिस्काउंट वजह तनाज़ा था। आदिल ने जनरेटर लेना है कहकर इसे शॉपिंग से मना कर दिया था। ऐसी सहूलतों का क्या फ़ायदा। डिस्काउंट शॉपिंग तक के लिए आदिल के पास पैसे नहीं। 10,000 क्या मांग लिए। खर्चों की लिस्ट गिनवाने बैठ गया। मैं अब क्या इन चीज़ों को गले का हार बना लूँ। फ़ाइज़ा ने ख्वामख्वाह ब्लैक कलर के हाल ही में लिए गए डिस्पेंसर को घूरा और सलाद अधूरा छोड़कर कमरे में चली आई। आदिल बच्चों को लेकर आया तो आते ही फल, सब्जियां और घर की कुछ और चीज़ें भी ले आया। चीज़ों से भरे कर फ़ाइज़ा का मज़ीद मुंह बन गया। 4-5 हज़ार इन चीज़ों पर लुटाए जा सकते हैं, बस मुझे नहीं देने। फ़ाइज़ा अपनी फजूल ख्वाहिशों के लिए खुदा की नेमतों से मुंह मोड़ रही थी। वो ये नहीं जानती थी नाशुक्री नेमतों को दस्तरस से दूर कर देती है। फ़ाइज़ा यार, नाराज़ ना हुआ करो मुझसे। तुम जानती हो मैं इस घर के लिए तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करता हूँ। तुम ही खुश नहीं होती तो क्या फ़ायदा इतनी मेहनत का। आदिल ने खफा बीवी के गाल को मोहब्बत से छुआ। फ़ाइज़ा ने इसका हाथ परे किया और अकड़ कर बोली, ऐसा क्या कर दिया तुमने मेरे लिए। ताजमहल बनवा दिया या आदिल वाला दान कर दिया। ये सब सहूलतें बच्चों की वजह से मिली मुझे, वरना आज तक अपनी पसंद से कुछ खरीदने का मौका नहीं मिला। अगर कभी कुछ खरीदा भी तो 1000 जतनों से। पता नहीं क्या करते हो तुम पैसों का। आदिल इसके बचपने से वाकिफ था, इसीलिए बजाय गुस्सा करने के शरारती अंदाज में बोला, बेगम साहिबा, जान कर अमान पाऊँ तो एक अर्ज़ करूँ। अभी पिछले माह तुम 20,000 खाड़ी में झोंक कर, मेरा मतलब है अभी तो तुमने 3-4 सूट लिए थे ब्रांडेड। फ़ाइज़ा ने खा जाने वाली नज़रों से शोहर को देखा और प्लेटों को एक दूसरे पर पटकने लगी। फ़ाइज़ा को वॉकआउट करने के मूड में देखकर आदिल ने नरमी से पुकारा, फ़ाइज़ा सुनो ना मेरी बात, जल्दी बोलो, अभी मुझे किचन भी देखना है। इतना तो होता नहीं तुमसे कि एक नौकरानी रख दो। फ़ाइज़ा ने बर्तन समेटते हुए एक और शिकवा किया। आदिल ने वॉलेट से 10 नीले नोट निकाल कर मेज़ पर रखे। फसीहा भाभी के साथ जाकर अपनी पसंद का सूट ले आना और प्लीज़ फ़ाइज़ा मज़ीद कुछ पसंद करके ना आना, आदिल ने इल्तिजाइया अंदाज में कहा। फ़ाइज़ा ने बेयकीनी से मेज़ पर धरे पैसों को देखा, लपक कर पैसे उठाए और गिनने लगी। आदिल, तुम बहुत अच्छे हो, मुझे पता था कि तुम मेरी बात नहीं टालोगे। फ़ाइज़ा खुशी से दीवानी हुई जा रही थी। आदिल इसके बचकाना अंदाज पर मुस्कुराने लगा। आदिल ने इसका हाथ पकड़कर मोहब्बत से बिठाया। फ़ाइज़ा, आज तुम अपनी पसंद के सूट ले भी आई, कल को कुछ और पसंद आ गया तो। आदिल के कहने पर फ़ाइज़ा लापरवाही से बोली, तुमसे और पैसे ले लूँगी, सिंपल। इसकी बात पर आदिल संजीदा हुआ। फ़ाइज़ा, बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए हमें बचत करनी होगी और सबसे ज़रूरी बात, बुरे वक्त के लिए कुछ तो होना चाहिए। ये तो नहीं रोज़ के रोज़ कमाया रोज़ के रोज़ खाया। मैं कारोबार बढ़ाने की कोशिश में हूँ, बस इसीलिए कुछ बचत कर रहा हूँ। फ़ाइज़ा ने सारी बात गोल की और
फकत एक बात पर फोकस करते हुए कहा, लो भला ये अच्छी कही तुमने, इससे बुरा वक्त कौन सा होगा। 10,000 के लिए 10,000 जतन किए हैं, तब कहीं जाकर तुम्हारा दिल नरम हुआ। फ़ायज़ा, तुम परवरदिगार की नेमतों की नाशुक्री कर रही हो यार। आदिल को फ़ायज़ा की इस आदत से बेहद चिढ़ थी। किसी भी नेमत पर शुक्र करने की बजाय नए ख्वाब बुनने लगती। गाड़ी ली तो खुश होने की बजाय नाक चढ़ाकर कहने लगी, गाड़ी तो बड़ी होनी चाहिए। घर को डबल स्टोरी बनाया तो कहने लगी, गुजारा ही है यहाँ, वरना मुझे ये एरिया बिल्कुल पसंद नहीं। डबल स्टोरी बना लो या हीरे मोती जड़वा लो, जगह तो नहीं बदलेगी। आदिल 2-4 माह बाद शॉपिंग के लिए 10-20 हज़ार भी देता। वो मतलूबा चीज़ों पर पैसे खर्च कर देने के बाद मज़ीद कुछ चीज़ें पसंद कर आती। फिर उठते बैठते एक ही बात, छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी तरसना पड़ता है। और तो और बाकायदा नमाज़ पढ़कर अल्लाह ताला से शिकवे करने लगती। आधे बर्तन इसी ब्रांडेड के शौक़ की नज़र हो चुके थे। गुस्से में सबसे ज़्यादा शामत बर्तनों की आती और इसके बाद बच्चों की। आदिल सबसे आखिर में जो हाथ लगता था। फ़ायज़ा फसीहा भाभी जिठानी के साथ जाकर दिल खोलकर शॉपिंग करने का सोचकर अभी से पुरजोश हो रही थी। 10,000 आदिल ने दिए थे और कुछ अपनी बचत संभाल कर रखी हुई थी। ख्वाहिशें एक बार बेलगाम हो जाएं तो कभी खुश नहीं रहने देती इंसान। फिर तब तक इनके साथ खुद को घसीटता रहता है जब तक लहूलुहान ना हो जाए। फ़ायज़ा ढेरों शॉपिंग बैग संभाले लाइमलाइट की शॉप का गिलास डोर धकेल कर बाहर निकल रही थी। अचानक सामने जेली हरूफ में लिखे लफ्ज़ों पर ठिठक कर रह गई। स्टाइलों पर भी डिस्काउंट लगी है, पैसे तो कपड़ों में ही ख़त्म हो गए। इसने अफसुर्दगी से बाहर निकलते हुए हाकिम मालिक को अलविदा कहा। मनपसंद खरीदारी के बाद भी वो पूरी तरह खुश ना थी। फ़ायज़ा की नाशुक्री का नतीजा था या फिर किस्मत की सितम ज़रफ़ी। अचानक पूरे मुल्क में एकदम ऐसी वबा हमला आवर हुई कि सब कुछ तबाह होकर रह गया। कारोबार बंद, स्कूल बंद, अजीब सूरत हाल हो गई। आदिल भी दुकान बंद करके घर बैठ गया। मर्द घर बैठ जाए तो औरत को बिना कहे लाकर दी गई नेमतों का एहसास होता है। कुछ दिन तो आदिल ने बचत की रकम से गुजारा किया, लेकिन जब दिन महीनों में बदलने लगे, मेज़ पर पकवान कम होने लगे, घर के खर्चे बेकाबू और जेब खाली, ब्रांड के पेश कीमत कपड़े अलमारी में पड़े मुंह चढ़ा रहे थे। एक वक्त की खाकर दूसरे वक्त की फ़िक्र आ गहरे तो ब्रांड के कपड़े खाने को दौड़ते हैं। काश मैं कुछ बचत कर लेती। फ़ायज़ा ने अलमारी बंद करते हुए करब से सोचा, छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए तरसना क्या होता है। फ़ायज़ा को अब एहसास हो रहा था तमाम तर परेशानी और खौफ के बावजूद कोरोना वायरस फ़ायज़ा के लिए नेमतों का शुक्र करने का बाइस बना। ब्रांड के कपड़े ख़रीदने के लिए नमाज में रोने वाली फ़ायज़ा दाल रोटी पर शुक्र करने लगी। लॉकडाउन का दौरानिया बढ़ता जा रहा था और आदिल की बचाई गई रकम का हजम कम होता जा रहा था। फ़ायज़ा, आदिल ने परेशानी से पेशानी मसलते हुए उसे पुकारा, चंद दिन और दुकान बंद रही तो दाल रोटी चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। आदिल ने आज़रगी से कहने पर फ़ायज़ा ने मोहब्बत से शौहर के कंधे पर हाथ रखा। आदिल, ये वक्त भी गुजर जाएगा, तुम टेंशन क्यों लेते हो? वो राज़िक है ना, हमारे सरों पर कोई रास्ता दिखा ही देगा। जब तक लॉकडाउन है कुछ जेवर बेचकर गुजारा कर लेंगे। आदिल ने हैरानी से इसकी तरफ देखा, जैसे पूछ रहा हो कि ये काया कैसे पलटी। फ़ायज़ा इसके अंदाज़ पर पहले तो हौले से मुस्कुराई और फिर संजीदगी से कहने लगी, आदिल तुम ठीक कहते थे, हर नेमत के बावजूद मैं हमेशा नाशुक्री करती रही। रुखी सुखी का मतलब तो अब पता चला है मुझे, लेकिन मैं खुश हूँ आदिल। लॉकडाउन ख़त्म होगा और सब ठीक हो जाएगा। ये वक्त हम पर ना आता तो मैं हमेशा नाशुक्री की मरकतब होती रहती। शुक्र करने के लिए यही काफ़ी है कि हम सबको कोरोना से बचे हुए हैं। हर मुश्किल वक्त में भी शुक्र का कोई ना कोई पहलू ज़रूर होता है। आदिल भी सब परेशानी भूलकर बीवी की राह रास्त पर आ जाने पर शुक्र अदा करने लगा।